इंसान की मृत्यु के समय काल भगवान उसके बाएं कान के द्वारा अंदर दाखिल होते हैं, बहुत बहलाते फुसलाते हैं। जब जीवात्मा काल भगवान यानी यमराज के साथ नहीं जाना चाहती है तब क्या होता है, लिखते हैं तुलसी साहिब, काल दाढ़ में आन चबानी, जब ढर के नैनन से पानी। अभी जीव की मौत नहीं आई और वह काल के मुंह में चला जाता है। जब काल अपना मुंह बंद करता है और अपनी दाढ़ से चबा देता है तो उस समय बहुत दर्द होता है और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस प्रमाण का यदा कदा मरने वाले के संबंधियों को मिलता है। जब मृत्यु काल में मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति का कष्ट से मल मूत्र निकल जाता है और मरने वाला पास खड़े संबंधियों को अपना यह असहनीय कष्ट बतलाने में असमर्थ होता है। हम सोचते हैं हमारा बुजुर्ग हमें देखकर रो रहा है, हमें यह पता नहीं चलता कि उसे काल ने अपने जबड़े में दबाया हुआ है और वह बहुत तकलीफ में है। फिर आगे कहते हैं, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह इस समय को करे कौन साई। कहते, हे हृदय, मैं उस समय की बात करता हूं जब जीवात्मा को काल ने अपनी दाढ़ में दबाया हुआ होता है। जीव टकटकी लगाकर देखे जा रहा है, रोता है। उस समय उसका कोई भी सहायक नहीं होता, मददगार नहीं होता। यदि जीव ने गुरु धारण नहीं किया तो कौन सहायक होगा? यदि गुरु धारण किया होगा तो वह सहायक होगा, हमारी रक्षा के लिए आएगा और काल के शिकंजे से छुड़ा अंगुली पकड़कर अनामी देश ले जाएगा। गुरु बिना हमारी बुरी दशा होती है। आगे तुलसी साहिब कहते हैं कि जम के दूत घेर चौफेरा, निक से प्राण छोड़कर डेरा। अब यमदूत उसे कैसे घेर कर खड़े हैं, उसका क्या हाल कर रहे हैं। जैसे अपराधी को अपराध करने के बाद पुलिस घेर कर मारते पीटते हुए थाने ले जाती है, उसके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो जाते हैं। थाने का बड़ा अफसर उसे सुला सुला कर मारता है, सजा देनी शुरू कर देता है। इसी प्रकार यमदूत हमारी आत्मा को घेरा डाल देते हैं। जब हमारी मृत्यु होने वाली होती है तो यमदूत चारों तरफ से घेरा डालकर खड़े हो जाते हैं। मृत्यु के समय असहनीय पीड़ा होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ लिखते हैं कि 1000 बिच्छुओं के एक समय में डंक मारने से जितना दर्द होता है उतना ही दर्द मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से निकलते वक्त होता है। मुस्लिमों की हदीस कहती है कि जितना दर्द एक खारदार टहनी कंटीली डाली को आदमी के मुंह मार्ग में डालकर गुदा मार्ग से बाहर निकालने पर होता है, उतना ही दर्द मृत्यु काल में होता है। शरीर अंदर से कांटों द्वारा छिल जाता है और असहनीय पीड़ा होती है। अन्य ग्रंथ भी बतलाते हैं कि उस समय रस्सा खींच होती है, जैसे रस्सा खींच का मुकाबला होता है। रस्से के दोनों ओर 2 दल होते हैं और प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों ओर के प्रतिस्पर्धी रस्से को अपनी अपनी ओर खींचते हैं ताकि जीत प्राप्त हो जाए। रस्से का जोर बीच केंद्र में पड़ता है। तदनुसार धर्मराज
के पास ले जाने के लिए यमदूत सिर की तरफ से अपनी ओर खींचते हैं तथा दूसरी तरफ पैर की ओर से पत्नी, बच्चे एवं सगे संबंधी और उनका प्यार खींचता है। इससे जीव के शरीर के बीच केंद्र में इतनी जोरदार और असहनीय पीड़ा होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब काल भगवान आत्मा को बाहर निकालकर लेकर चल देता है तो आगे बताते हैं, जम का जुल्म जोर दर्शाऊं, मार्ग में जीव विपत बताऊं। कहते हैं, हे हृदय, जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे धर्मराज के पास ले जाते हैं। रास्ते में यमदूत उसे बहुत भयानक तकलीफें देते हैं। जितने भी उसने दान पुण्य जप तप आदि किए होते हैं उनका फल रास्ते में ही छीन लिया जाता है। फिर उसे धर्मराज के सम्मुख पेश किया जाता है। इसलिए महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि नरकों में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, यह सब भिन्न भिन्न करके तुम्हें बतलाने लगा हूँ। लोह के खंभ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाई। जब जीव को नरकों में भेजने का आदेश हो जाता है तो सर्वप्रथम उसे अग्नि के खंभों से लिपटाया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुमने यह बुरा कर्म किया था, चलो जाकर खंभों से लिपटो। उस समय जीव डरता है, कहता है कि इसमें बहुत अग्नि है। यदि वह नहीं जाता तो उसे पीछे से डंडे मारे जाते हैं। गुरबाणी के अनुसार ये स्तंभ यानी लोहे का खंभ इतने विशाल हैं कि इनमें से यदि एक चिंगारी यहाँ आकर गिर जाए तो तीनों लोक अर्थात मृत लोक, आकाश लोक और पाताल लोक जलकर राख हो जाएंगे। अब रोता है, चित्कार करता है और जल कर स्वाहा हो जाता है। हे हृदय, यह एक बार नहीं करना पड़ता है, बल्कि जितनी बार अपराई स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किए होते हैं उतनी ही बार तपत स्तंभों के साथ उसे चिपकाया जाता है। उस स्थान पर कोई भी इसकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता है। जैसे पतंगा दीपक की लौ के समीप जाने का प्रयत्न करता है पर दीपक की लौ उसे दूर से ही जलाकर राख कर देती है। पतंगे की जान तो एक बार जलकर समाप्त हो जाती है, पर जीव को बार बार सूक्ष्म शरीर दे दिया जाता है और उसने जितनी बार कुकर्म किए होते हैं उतनी ही बार आग के स्तंभों से उसे चिपकाया जाता है। आगे कहते हैं कि तड़प 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 जीव जुल्म दुखारी, तपत खंभ दुख उपचय भारी। वाहि समय की कहा सुनाई, लोहा अग्नि धमन धौकाई। कहते हैं, यदि आपको समझ नहीं आई तो एक और दृष्टांत देकर समझाता हूँ। जैसे हंसली और खुरपी बनाने के लिए लोहार भट्ठी में लोहे को रखकर लाल करता है और बाहर निकालकर हथौड़े से पीटता है। जब लोहा ठंडा हो जाता है तो उसे भट्ठी की आग में रखकर दोबारा गर्म करता है और फिर कूटता है। इस तरह लोहे को भट्ठी में रखकर यह क्रिया बार बार दोहराता है। ठीक इसी प्रकार